यह दास्तान बगदाद के उस जमाने की है जब दजला के किनारे चरागों की रोशनी पानी में लरजती थी और इंसान की पहचान उसके हस्ब व नसब और अखलाक से होती थी। हारून का घराना उन्हीं मुअज्जज घरानों में शुमार होता था। उसका आलीशान मकान दरिया के पहलू में वाक़ था। जहां शाम ढले चरागाह होता तो ऐसा लगता जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। अल्लाह ने हारून को दौलत के साथ फसाहत व बलागत भी अता की थी। उसकी गुफ्तगू में नरमी भी थी और असर भी। एक रात हारून ने ख्वाब देखा कि उसके हाथ से एक रोशन चराग फिसलकर जमीन पर गिरा और बुझ गया, मगर उसी लम्हे आसमान से एक सितारा टूटकर उतरा जिसकी रोशनी ने पूरे बगदाद को मुनव्वर कर दिया। वह घबरा कर जाग उठा, मगर यह न जान सका कि यह ख्वाब उसकी जिंदगी के पलट जाने का इशारा है। चंद ही महीनों में उस पर मुसीबतों का दरवाजा खुल गया। सबसे पहले उसका वह तिजारती काफिला जो चीन से रेशम लेकर आ रहा था, डाकुओं के हाथ लुट गया। फिर उसके गोदाम में एक पुरअसरार आग भड़क उठी जिसने बरसों की कमाई राख कर दी। मगर सबसे कारी जर्ब उस वक्त लगी जब उसके शरीके हयात और वफादार मुलाजिमों ने मुंह मोड़ लिया। उसका दस्त ए रास्त मंसूर, जिसे उसने यतीमी में पाला था, तमाम कानूनी दस्तावेज लेकर गायब हो गया और हारून कागजों की दुनिया में अपनी ही जायदाद से महरूम कर दिया गया। जब वह सड़क पर आया तो उसे महसूस हुआ कि भूख से ज्यादा तकलीफ देह चीज बेगानगी है। वह उन्हीं गलियों में भटकता रहा जहां कभी उसके घोड़े की टाप सुनकर लोग एहतरामन खड़े हो जाते थे। एक दोपहर शदीद भूख के आलम में वह एक नानबाई की दुकान के पास रुका। वही नानबाई जो कभी उसकी सखावत के किस्से सुनाता था। चलना उठा। ओ मुसाफिर, यहां भीड़ ना लगाओ, ग्राहकों का रास्ता छोड़ो, हारून ने धीमी आवाज में कहा। भाई, मैं हारून हूं, क्या पहचाना नहीं? नानबाई हंसा और बोला, हारून तो वह था जिसके पास दीनारों की बोरियां थीं, तू तो मिट्टी में अटा हुआ कोई फकीर लगता है। यह जुमला हारून के दिल में नश्तर बनकर उतर गया। उसने कसम खाई कि हाथ नहीं फैलाएगा बल्कि मशक्कत करेगा। बगदाद के मुनाफात में उसने एक कुम्हार के पास काम शुरू किया। वह हाथ जो कभी रेशम से मानूस थे, अब कच्ची मिट्टी और गारे से भरे रहते। आजमाइश यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन मजदूरी से लौटते हुए शाही कोतवालों ने उसे एक ऐसी चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया जो उसने की ही नहीं थी। बिना तहकीक उसे बगदाद के जिंदान में डाल दिया गया। उस कैद खाने में जहां रोशनी भी आने से कतराती थी, वहां वह मुजरिमों के दरमियान रहा, मगर उसने सब्र का दामन न छोड़ा। वह कैदियों को अखलाकम की बातें सिखाता और उनके जख्मों पर मरहम रखता। कैद के दूसरे साल जेल का दारोगा एक खौफनाक जल्दी बीमारी में मुब्तला हो गया। जिस्म से बदबू आने लगी और कोई उसके करीब ना जाता। हारून ने, जो अपने हकीम वालिद से जड़ी बूटियों का कुछ इल्म सीख चुका था, इलाज की इजाजत मांगी। उसने दीवारों के साथ उगने वाली बूटियों और मिट्टी से एक लेप तैयार किया और अल्लाह के फजल से दारोगा शिफायाब हो गया। इस एहसान के बदले दारोगा ने उसे खुफिया तौर पर रिहा कर दिया, मगर शर्त यह रखी कि वह बगदाद छोड़ दे। यूं हारून सहराए अरब की तरफ निकल पड़ा। यह सफर उसके जिस्म से ज्यादा उसकी रूह का सफर था। वह रेत के टीलों पर रातें गुजारता, सितारों से समत पहचानता और खामोशी में अपने रब को याद करता। रास्ते में उसे दमिश्क जाने वाला एक काफिला मिला जिसमें शेख अब्दुल्लाह नामी एक बुजुर्ग आलिम थे। उन्होंने हारून की आंखों में आजमाइश की वह चमक देखी जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। शेख ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। 5 बरस तक वह दमिश्क और हल्ब के पहाड़ों में रहा। उसने इल्म तिब्ब सीखा, जड़ी बूटियों से इलाज करना जाना, नुजूम के जरिए वक़्त की गर्दिश समझी और इंसानी नफ्स के भेद पहचाने। अब वह पुराना ताजिर नहीं रहा था, बल्कि एक दाना इंसान बन चुका था जिसके चेहरे पर सुकून और जलाल दोनों थे। इधर बगदाद में हालात बदल चुके थे। हाकिम एक अजीब खौफ और बेख्वाबी का शिकार था। दुनिया भर के तबीब नाकाम हो चुके थे। उन्हीं दिनों हारून एक दरवेश के लिबास में बगदाद वापस आया। उसने देखा कि मंसूर, वही धोखेबाज शरीक, शहर का सबसे बड़ा रईस बन चुका है। हारून ने महल के दरवाजे पर सदा लगाई, मैं नींद के सौदागर का इलाज लाया हूं। आखिरकार उसे अंदर बुलाया गया। उसने खुशबू की धूनी दी, सांस की मशक करवाई और हाकिम को बताया कि बीमारी जिस्म की नहीं बल्कि ज़मीर की है। 3 दिन में हाकिम को सुकून की नींद आ गई और उसने उस दरवेश को हकीम बगदाद का लक़ब दिया। एक दरबार आम में हारून ने पुराने जुल्म का जिक्र छेड़ा।
उसने कहा कि जब तक एक शरीफ इंसान के साथ होने वाली नाइंसाफी का अजाला नहीं होगा, शहर पर बरकत नहीं उतरेगी। मंसूर के चेहरे का रंग उड़ गया। हारून ने नकाब उलटा और अपने मोहसिन के सामने खड़ा हो गया। मंसूर टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। यूं हारून को उसका हक वापस मिला, मगर अब वह दौलत का गुलाम नहीं बल्कि उसका निगहबान था। उसने बीमारिस्तान और मदरसा कायम किया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज और तालीम होती। जो लोग कभी उसकी तजलील करते थे, वह अब शर्मिंदा होकर उसके सामने आते और वह मुस्कुराकर उन्हें माफ कर देता। जिंदगी के आखिरी अय्याम में वह अक्सर दजला के किनारे बैठकर शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने मुसीबतों की भट्टी में डालकर उसे खालिस सोना बना दिया। ये दास्तान यही सिखाती है कि आजमाइशें दरअसल जवाल नहीं, बल्कि बुलंदी की तैयारी होती हैं।